हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल यूजीसी नेट अकेडमी साहित्य में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है पात्र से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगी कि यूजीसी नेट के सिलेबस में जो लगे हुए हैं उपन्यास, उसके अलावा भी जितने हिंदी साहित्य में जितने भी उपन्यास आते हैं गद्य विधा में, उनमें से जो इम्पोर्टेंट है उनके सबके पात्र को मैंने लिया है, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं वो सिर्फ सिलेबस से नहीं आते हैं। आप लोग प्रीवियस को देख सकते हैं, मिलान करने में उनके भी आते हैं जो कि सिलेबस में नहीं लगे हुए इम्पॉर्टेंट है। तो फिर देखते हैं आज का जो है प्रमुख देवरानी जेठानी की कहानी। ये इसके जो प्रमुख पात्र हैं, पहले मैं बता देना चाहती हूँ फ्रेंड, इनके बारे में मैंने बिल्कुल भी कुछ नहीं बता रही हूँ, बस इनके पात्र को मैं भी बताऊँगी। अगर आपको इनसे रिलेटेड इनका प्रकाशन वर्ष को देखना है क्रम में लगाने के लिए, तो आप जाके मेरे चैनल पे एक सिलेबस वाला वीडियो बना है, मैंने बहुत ही छोटे छोटे करके बताए हैं, जिसमें कि उनके प्रकाशन वर्ष को बता दिए हैं। ठीक है, तो देखते हैं अभी इनके पात्र को। देवरानी जेठानी की कहानी ये किसका है? पंडित गौरी दत्त जी का है। इसमें है पार्वती, सुखदेई, दौलत राम, छोटे लाल। ठीक है, इसमें आ जाते हैं इसके पात्र हैं। परीक्षा गुरु की बात करेंगे यहाँ पे, तो लाला मदन मोहन, ब्रज किशोर, प्रियमवदा, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभू दयाल। ठीक है, चंद्रकांता उपन्यास देखेंगे। इसके ये किसने लिखा है? देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा है। राजकुमार, वीरेंद्र सिंह, चंद्रकांता, क्रूर सिंह, जीत सिंह, तेज सिंह, देवी सिंह और दरिद्रनाथ, चपला और चंपा। ठीक है, तो ये इसमें आ जाते हैं। सेवा सदन की बात करेंगे यहाँ पे, तो सेवा सदन प्रेमचंद जी का है। शंभू, भोली, गंगाजली, शांता, सुभद्रा, कृष्णचंद, गजाधर, उमानाथ, पदम सिंह, विट्ठल दास, रमेश दत्त और भगन राम। ठीक है, ये इसके पात्र हैं। ठीक है, मैंने फिर बताना चाहूँगी, मैंने उसी को लिया जिसके पात्र को मैंने प्रीवियस ईयर हम ये बोल सकते हैं कि 10 से 12 साल के अंदर मैंने देखा है, मैंने उन्हीं को लिया है यहाँ पे। ठीक है, जो मुझे ये लगे कि इम्पोर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें रंगभूमि, ये भी प्रेमचंद जी का है। सूरदास इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सूरदास, ज्ञान सेवक, मिठुआ, विनय, सोफिया भी बहुत दफ़ा आ चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें निर्मला उपन्यास भी प्रेमचंद का है। निर्मला, कृष्णा, मुंशी तोताराम, मनसाराम, जियाराम, सियाराम और भुवन इसमें आ जाते हैं, इसके प्रमुख पात्र हैं ये। ठीक है, और फिर यहाँ प्रतिज्ञा भी प्रेमचंद जी का है। सुमित्रा, प्रेमा भी बहुत दफ़ा आई हुई है। और फिर यहाँ पे पूर्णा, फिर यहाँ अमृत रॉय, दाननाथ, बद्री प्रसाद और कमलनाथ। ठीक है, आगे हम देखते हैं 8 नंबर में कौन आ जाते हैं? गबन प्रेमचंद जी का। जलपा आ गया, फिर रतन, जौहर, रामनाथ, देवकीनंद। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है, ये आप लोगों को पता होगा कि इसमें इसके 2 भाग हैं। इनके पात्र में देखते हैं जो सिलेबस में भी लगे हुए हैं। पहला भाग शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा और शांति, इसमें से तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, आगे हम देखेंगे गोदान उपन्यास में फ्रेंड प्रेमचंद जी का है, ये आप लोगों को पता होगा। 1936 है इनका प्रकाशन। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ जो इसमें से 2 तरह के पात्र, एक ग्रामीण पात्र, एक नगरीय पात्र, ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आजकल बहुत डीपली जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आ जाएंगे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा ग्रामीण नहीं है या फिर इनमें से कौन सा नगरीय है, उनको चुनिए। तो इनमें से ये थोड़ा सा नोटिस करने वाला बात है। होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, रूपा, सोना, माता दीन, दाता दीन, नोखेराम, झुंगुरी सिंह और सिलिया, ये सब ग्रामीण पात्र के अंतर्गत आ जाते हैं। वैसे और भी इसमें पात्र हैं, लेकिन मैंने उसी को लिया है जो लगे हैं कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नगरीय पात्र में देखेंगे ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, तनख्वा इनका पूरा नाम है, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहेब और अमरपाल सिंह, ये आ जाते हैं नगरीय पात्र। अगर हम माँ उपन्यास को देखेंगे तो ये किनका है? विशंबर नाथ शर्मा कौशिक का है। इनके जो पात्र हैं प्रमुख, ब्रजमोहन ये भी इम्पोर्टेंट है, सावित्री ये भी इम्पोर्टेंट है, घासीराम, सुलोचना, शंभू और फिर यहाँ पे गोकुल। ठीक है, आगे हम देखेंगे भिखारिणी, तो ये भी विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। जस्सो भी आया हुआ है, रामनाथ और नंदराम। ठीक है, आगे हम वान भट्ट की आत्मकथा की अगर हम बात करें, वान भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। वान भट्ट, निपुणिका, भट्टिनी, महामाया, चारुष्मिता, अर्चियापद, अघोर वैरव और
वीर वीरति वज्र, सुचरिता, फिर यहाँ महामाया, फिर कृष्णावर्धन। ठीक है, ये इनके प्रमुख पात्र में आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हर बार तो इनसे एक ना एक पात्र को उठा के पूछ ही लेते हैं, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं ही इतने इम्पोर्टेंट। इसी का हम यहाँ पे देखते हैं चारू चंद्रलेख, ये भी एच द्विवेदी, मतलब इसको शॉर्टकट्स में हजारी प्रसाद द्विवेदी ही बोलते हैं फ्रेंड। चंद्रलेखा, मैना, भद्रकाली, सातवान, सीधी, मौला, फिर यहाँ पे नागनाथ, विद्याधर, भट्टा, धीर शर्मा, बोधा प्रधान, सॉरी फ्रेंड, बोधा प्रधान। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे पुनर्नवा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। मृणाल, चंद्रा, मांदी, मंजू, वसंत सेना, गोपाल, देवरात, श्यामरूप, चारुदत्त और श्रीचंद। ठीक है, ये इनके आ जाते हैं पात्र। फिर यहाँ पे देखेंगे अनाम दास का पोथा, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। राजा ज्ञान श्रुति, और यहाँ पे देखेंगे रेक्स श्रुति, जवाल, यहाँ फिर रिजुका। ठीक है, यहाँ पे ये आ गए। फिर यहाँ पे देखेंगे दिव्या यशपाल जी का है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिव्या, रत्न, प्रभा, मल्लिका इसमें भी एक है। और आप लोग को पता होगा कि नाटक भी आषाढ़ के एक दिन में भी जो है उसमें भी मल्लिका है, मोहन राकेश जी का। ठीक है, पृथ्वी सेन, रुद्रधीर, और फिर यहाँ शिल्पी, और फिर यहाँ पे है मारिस। आगे हम यहाँ देखेंगे झूठा सच उपन्यास में जो प्रमुख पात्र में आते हैं कनक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यशपाल जी का है। ये उर्मिला, तारा, जयदेवपुरी, सूद जी गिल, और फिर यहाँ अरशद, शीम राज, डॉक्टर प्रशांत। आगे हम यहाँ पे देखेंगे टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा का है, ये भी इम्पोर्टेंट है। रामनाथ भी आए हुए हैं, दयानाथ, उमानाथ और प्रभानाथ, मतलब ये नाथ को याद रख लीजिए, टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चल दीजिए, वो आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक है, खैर ये मजाक था। यहाँ पे देखेंगे तो भगवती चरण वर्मा जी का हो गया। फिर यहाँ सुनीता देखेंगे, जैनेन्द्र का है। सुनीता, श्रीकांत और हरिप्रसाद, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानव विश्लेषणवादी के अंतर्गत आ जाते हैं ये जैनेन्द्र जी। त्यागपत्र में मृणाल, प्रमोद और शिला, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे सुखदा, ये भी जैनेन्द्र का है। सुखदा, श्रीकांत, हीरा और यहाँ हीरा लाल। ठीक है, मैला आंचल की बात हम कर लें थोड़ा, तो मैला आंचल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फणीश्वर नाथ रेणु जी का 1954 में इनका प्रकाशन हुआ है। डॉक्टर प्रशांत, कमली, ये सिलेबस में भी लगे हुए हैं। बालदेव, कालीचरण, मंगला देवी, लक्ष्मी, महंत, सेवादास, तहसीलदार शिव प्रसाद, रामदास, बावन दास। ठीक है, ये आ जाएंगे इनके प्रमुख पात्र में। 24 नंबर शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे जी का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भी मानव विश्लेषणवादी उपन्यासकार में आते हैं। शेखर, सरस्वती, शशि, शारदा, शांति, ये जो है नदी के द्वीप, ये भी अज्ञे जी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेखा, गौरा, भुवन, चंद्र, माधव, ये सब भी पात्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे यहाँ पे, अगर आप लोगों को लगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप लोग जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर प्रीवियस ईयर को देख लें, जिससे उनको आईने की तरह ये साफ़ हो जाएगा उन स्टूडेंट्स के सामने कि क्या एग्ज़ाम्स में हमारे पूछे जा रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना यही हमारा मकसद नहीं हो जाता है। हम स्टूडेंट्स का मकसद ये है कि हम वही सबसे ज़्यादा फोकस करें जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे अपने अजनबी, ये भी अज्ञे जी का है। जो के, सैलमा पाल, ज्ञान जनार्दन नाथ। ठीक है, मानस का हंस को देखेंगे, अमृतलाल नागर जी का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास, रत्नावली, मैना, श्यामा, और ये भी सिलेबस में लगे हुए। बेनी माधव, रामू और गणपति। ठीक है, नाच्य बहुत गोपाल अमृतलाल नागर जी का ही है। न्यूनिका और मोहना, ये दोनों भी पात्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खंजर नयन देखेंगे, अमृतलाल नागर जी का ही है। सूरदास इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पात्र है। और यहाँ पे कुंतो। ठीक है, आगे हम यहाँ पे देखेंगे तमस, जो कि हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, भीष्म साहनी जी का। इसका प्रमुख पात्र में नत्थु से ही कहानी शुरू होती है, जो सुअर मारने का इसमें जो मतलब दिखाया जाता है उपन्यास में, जिसने भी पढ़ा होगा उनको पता होगा। जनरल सिंह, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे हरनाम सिंह, रिचर्ड, बक्सी, लीजा, बंतो, राजो, फिर यहाँ शहनाज,
मुराद अली, फिर यहाँ आ जाते हैं वानप्रस्थी जी, फिर आ जाते हैं लक्ष्मी। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं तमस्मी, जो कि सिलेबस में भी लगे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखेंगे राग दरबारी, वैद्यनाथ जी, रंगनाथ, प्रिंसिपल साहब, मोतीराम, रूपन, बद्री, छोटे, लंगड़, इसमें लंगड़ा होगा फ्रेंड यहाँ पे, खन्ना मास्टर, और फिर यहाँ पे जीवननाथ होता है फ्रेंड, यहाँ पे जीवननाथ, थोड़ा लिखने में गलती हो गया। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर जिंदगी नामा, या कृष्णा सोबती जी का है, साहनी, शाहजी, महरी चाची और राविया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे सिलेबस में लगे। आपका बंटी, सुकून, अजय बंटी, सूफी, मीरा, वकील और टीटू, जो होता है बंटी का ये फ्रेंड रहता है। ठीक है, महाभोज, ये बताना चाहेंगे, महाभोज ये नाटक और ये उपन्यास दोनों है, लेकिन थोड़ा अंतर है, बस इसी को मतलब उसी को परिवर्तित कर दिया गया है। आगे हम यहाँ पे देखेंगे दा साहेब, विशेषर, फिर आ जाते हैं बिंदा, फिर आ जाते हैं हीरा, ये इनके पात्र में आ जाते हैं। धरती धन्ना अपना, ये भी सिलेबस में लगे हुए हैं। जगदीश चंद का काली, ज्ञानो, नंद सिंह और संतराम। तो आई होप आप लोगों को ये मैंने उन सारे उपन्यासों को लेने का कोशिश किया जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जितने भी यूजीसी नेट के हिंदी सिलेबस में लगे हुए उपन्यास हैं, मैंने उन सबको यहाँ पे कवर कर दिया है पात्र में। अगर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इतना पात्र को अगर हम अच्छे से अगर हम पढ़ लें तो मतलब बहुत अच्छे से याद रख लें, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पात्र से क्वेश्चन छूट पाएंगे। अगर कुछ न्यू पात्र भी आ जाते हैं तो हम कोडिंग करके निकाल सकते हैं कि नहीं, इनमें से ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और जिनके पास भी नहीं होंगे उनको सूचना मिली होगी कि मतलब क्या मतलब आते हैं क्या नहीं आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।